पराकृतिमद्वन्द्वं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दातुल्यं प्रपन्नपारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतराघात् पीताम्बरारमुणगन्धवराधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। राम 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 नारायण 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 नारायण। अब कोई बात उठती हो तो बोलो, नहीं तो फिर हम कैसा शुरू कर देते हैं। नारायण 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 नारायण। देखो, मनुष्य में तीन ताकत है, तीन शक्तियां थी। एक जानने की, एक मानने की, एक करने की। तीन शक्ति, तीन ताकत है। तो मानने की शक्ति है वो लगानी चाहिए ईश्वर के विषय में। जानने की शक्ति लगानी चाहिए अपने स्वरूप के विषय में, और करने की शक्ति लगानी चाहिए सेवा में। मैंने एक शक्ति का ठीक सदुपयोग करोगे तो वास्तविक तत्व का बोध हो जाएगा। मानने की शक्ति को ठीक मानोगे तो उससे भी बोध हो जाएगा। जानने की शक्ति का उपयोग करोगे तो जानना और बोध, जानना और मानना में जानना दोनों हो जाएगा। और जो करने की शक्ति है वो ठीक सेवा करोगे तो उस सेवा से भी जानना, मानना, जानना तीन हो जाएगा। तो अंत में जो तत्व होगा उसमें तो तीनों बातें हो जाती है। पर साधक तीनों में से एक को प्रधानता देकर चलना चाहिए। साधक चाहे जानने को प्रधानता दे दो, चाहे मानने को प्रधानता दे दो, चाहे करने को प्रधानता दे दो। एक को प्रधानता दे करके चलना पड़ेगा। और वो वास्तव में जब जानेगा तो मानना, जानना ये और करना सब ठीक हो जाएगा। तो तीन उनको अंत में विचार होगा। एक तो जानता है तो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा, जानना बाकी नहीं रहेगा, जानना पूरा हो जाएगा। ऐसे करना है वो कृत्य हो जाएगा, करना बाकी नहीं रहेगा। ऐसे जो मानना है वो प्राप्तव्य हो जाएगा। देखिए तीनों में फर्क है। ज्ञात जानने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, और करने से कृत्य हो जाता है, और मानने से प्राप्तव्य में सब बुझा आ गया। कर्तव्य करने से तो कर्तव्य पूरा कृत्य हो जाता है, करना पूरा हो जाता है। जानने से ज्ञातव्य जानना पूरा हो जाता है। ऐसे मानने से मानता और मान्यता और मानना पूरा हो जाता है। ऐसा होना चाहिए। इसे प्राप्त भी क्यों कहा? मैं प्राप्त करना चाहता है तो प्राप्त भी हो जाए, प्राप्त करना चाहता है उसमें प्राप्त भी हो जाएगा। जानना चाहे ज्ञात भी हो जाएगा, और वो करते करते
कृतकृत्य हो जाएगा, कृतकृत्य भी हो जाएगा। इसमें मंतव्य होना चाहिए। उसमें फिर वो प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है? थोड़ा विषय गहरा है। मेरी व्याख्यान सुनते हुए इतने दिन हुए हैं, उन दिनों के अनुसार आप देखो तो ये 3 विषय मैंने कम नहीं कहा है। मेरी दृष्टि बहुत बार कहा है, लिखा भी है। परंतु ये जो आज मैंने बात छेड़ी है, ये छेड़ी नहीं, पर याद नहीं है मेरे को मैंने छेड़ी हो। तो ये छेड़ी नहीं, फिर भी उसमें कृष्ण के प्राप्त भी हो जाएगा। तो ये प्राप्त भी क्यों बताया? ज्ञात है, बिहार कृत्य है। ऐसे मत और मंतव्य होना चाहिए। मत मंतव्य हो जाएगा। मंतव्य मत है, वो मंतव्य हो जाएगा। मंतव्य बाकी नहीं रहेगा, मानना ठीक हो जाएगा। तो मानना ठीक होने से पूरा नहीं होता है। वास्तव में तो प्राप्त भी होने से पूरा होता है, मानने से वो काम पूरा नहीं होता। अब बुद्धिमान आदमी विशेष ध्यान दें। जो इस विषय को जानते हैं वे विशेष ध्यान देकर इस बात को सुने। जानना क्या है कि अपने आप को, और करना क्या है जो हम करते हैं काम क्रिया करने का नाम है। और मान्यता कहाँ होती है? जहाँ करने के वक्त में भी नहीं आती बात, करने के अधिकार में भी नहीं है और जानने के अधिकार में नहीं है, वहाँ मानना होता है। मानना बिल्कुल पूरा अज्ञात में होता है, और करना और जानना ये अधूरे में होता है। अधूरा जानना होता है ना, अधूरा जानने में जिज्ञासा होती है, और वह में कृतकृत्यता होती है, तो कर्तव्य होता है उसमें। तो करते हैं हम इस वास्ते, करना तो हमारे अधीन है, कृत्य होना अधीन नहीं है। ऐसे जानते तो है, परंतु याद करते भी नहीं होते। परंतु परमात्मा को मानना होता है, उसमें प्राप्त भी होता है। ये क्यों आया? हम मानते हैं इससे नहीं, वो मानते हैं तो मानते कहाँ है कि जहाँ करना हम करते हैं, कृतकृत्य होना है। हम जानते हैं, वो जानना पूछता है, ज्ञात भी हो जाते हैं। ऐसे ईश्वर को मानते ही जानते नहीं है, करते भी नहीं है। मानो जो विषय हमारे जानने में, मानने में, करने में आता है, उस विषय में तो जिज्ञासा होती है, परंतु जो मानते हैं केवल, तो वो ईश्वर में मानते हैं, तो ईश्वर करते भी नहीं आता है। वो जानने का विषय नहीं है, वो मानने का विषय है। पहले मानना ही पड़ता है। करना तो हमारे आता है, जानने में हमारे मैं हूँ ये जानता है, और ये संसार है ये जानता है, और इन काम करता है। तो करना पूरा हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा, जानना पूरा हो जाएगा, ज्ञात भी हो जाएगा। तो संसार को जान लेगा, अपने को जान लेगा। परंतु ईश्वर मानना ही जो होता है केवल, उसमें अनुभव नहीं होता है। ज्ञान में अनुभव हुआ है, करने में अनुभव होता है, परंतु मानने में अनुभव नहीं होता है। बिल्कुल अपरिचित बात है, अपरिचित बिल्कुल, जिसमें कुछ भी नहीं जानते, उसको हम जानना चाहते हैं तो उसको मानना ही पड़ेगा पहले। और क्या, और कोई चारा नहीं है। और क्या करोगे आप? तो मानना पड़ेगा। मानने के बाद में उसकी प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्त भी हो जाएगा, प्राप्त भी बाकी नहीं रहेगा। ये 3 कायदे, 2 कायदे बताया इसमें। तो जो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, और चिकित्सा करने की इच्छा होती है, तो करने का अभ्यास है, जानने के भी हमारा अभ्यास है। पर मानने का अभ्यास संसार में तो है, परमात्मा में नहीं है। संसार को जब जानना चाहते हैं, हर एक चीज ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज है, तो घड़ी है, ऐसे इसको जानने की बात होती है। तो इसमें मान लो पहले, फिर जान लोगे। तो मानने की बात केवल मानने की परमात्मा में होती, और नहीं है, और जगह कोई नहीं है। और जगह तो अनुभव होता है, परमात्मा में अनुभव कुछ नहीं। मानो चाहे न मानो, इस वास्ते कई आस्तिक दर्शन है, कई नास्तिक दर्शन है। नास्तिक मान ईश्वर नहीं है ऐसा मानते हैं, वो भी दर्शन है।
जैसे छह दर्शन है ऐसे छह नास्तिक दर्शन है। ईश्वर को नहीं मानते हो। जैसे जैन है ईश्वर को नहीं मानते, मानते ही नहीं ईश्वर को। तो ईश्वर मान्यता का विषय माने ना माने तुम्हारी मर्जी है। मैं हूं कि नहीं हूं इसमें आपकी मर्जी नहीं चलती। मैं हूं ये प्रत्यक्ष है। करने के बीच में करना है कि नहीं है ऐसा नहीं है, बिल्कुल करना करते हैं हम, करना होता है। इसका अनुभव है करने का, और अपने आप के होने का अनुभव है, संसार के होने का अनुभव है। पर पूरा ठीक नहीं अनुभव जानते हैं तो हम पूरा नहीं है ईश्वर से। पूरा जानने के लिए ज्ञात ज्ञाता भी होता है, पूरा करने के लिए कृतकृत्यता होती है। पर मानते के बीच में तो बिल्कुल अनजानपने में मानना होता है। माने न माने आपकी मर्जी पर है, पर अपने को जाने न जाने अपनी मर्जी पर नहीं है। मैं हूँ ये सत्ता बिल्कुल अनुभव है कि मैं हूँ, इस अनुभव है। क्रिया भी अनुभव करते हैं, काम करते हैं, पर ईश्वर का अनुभव नहीं है। वेदांत के ग्रंथों में जैसे विचार चंद्रोदय पढ़ा है तो उसमें आता है कि वो जानने का विषय क्या है। उसे जगत जीव परात्मा नाम, जगत का जीव का और परमात्मा का जानना होता है। तो उसमें जानने में लिखा है दोनों। ईश्वर का जानना नहीं होता, मानना होता है। जीव का और जगत का जानना होता है, इसका ठीक तरह ज्ञान होता है। तो जीव को तो जानने से बोध हो जाता है, और संसार के जानने से संसार मिट जाता है। क्योंकि है नहीं, वो तो मिट ही रहा है। इसको ठीक जानोगे तो मिटते ही आवेगा सामने। नाशवार का नाशवार समझ में आवेगा, तो नहीं आवेगा तो समझ में। और अपना है वो है पड़ा आवेगा समझ में कि मैं हूँ। इसका है पड़ा सिद्ध होगा, संसार का नहीं पड़ा सिद्ध होगा, पर ईश्वर का नहीं पड़ा है पड़ा दोनों सिद्ध नहीं होगा। ये थोड़ी सी पढ़ाई की हुई हो तो उसकी बात समझ में ठीक जल्दी आवेगी, नहीं तो आप सुन लो भले ठीक समझ में नहीं आएगी। तो ये भेद क्यों है कि अधूरी जानकारी में जानकारी काम देगी, और जिस विषय में कुछ नहीं जानते हैं उसमें मानना ही काम देगा, उसमें जानकारी काम नहीं देगी। जानते हैं ही नहीं तो वो जानते हैं ही नहीं। ऐसी दो चीज होती है, एक ईश्वर होता है, संसार होता है, एक लिपि होती है लिखने की। हम नहीं जानते हैं, लिखना आता नहीं है, हमें को पढ़ाई आती नहीं, भाषा नहीं आती, तो ये सीखना पड़ता है। तो ये संसार की बातें हैं वो सीखनी पड़ती है, परमात्मा की बातें सीखनी नहीं पड़ती है। परंतु सीखने में लगाते हैं लोग, अथवा जानने में लगाएंगे अथवा सीखने में लगाएंगे। ये जानने और सीखने दोनों की बात है, मानने की बात है ये। तो ईश्वर को मान लो, फिर मान्यता नहीं रहेगी। मान लेने के बाद वो जान लोगे, फिर ईश्वर की मान्यता नहीं रहेगी। फिर तो जान लिया, मान्यता करे, फिर तो ठीक जान लोगे। ऐसे सीखने की बात है, पहले मानना पड़ता है कि अंग्रेजी कोई विद्या होती है, अंग्रेजी अक्षर भी लिपि भी होती है, अंग्रेजी भाषा भी होती है, ऐसा मानना पड़ता है। मानकर सीख ले, सीखने से आ जाती है। ऐसे ईश्वर सीखने से नहीं आता है। ये संसार में दोनों बातें होती है, जानना भी होता है, मानना भी होता है। पर ईश्वर के विषय में वास्तव में मानना ही होता है पहले, और कोई चारा है ही नहीं। इस बात से दार्शनिकों ने जो ईश्वर को नहीं मानता उन्होंने दर्शन देखा है, तो ये दर्शन है, पर वो ईश्वर मान करके नहीं है। इस बात से अस्तित्व मानना परमात्मा का, वो आस्तिक होते हैं। तो आस्तिक पुरुषों का ये बात है। तो अस्तित्व मान करके जो जानते हैं वो जीवात्मा स्वयं अस्तित्व है, संसार अस्तित्व जानते हो, मिलेगा नहीं, इसका अभाव होगा, और अपनापन का भाव सिद्ध हो जाएगा। और करने में क्या है? करने में सेवा है। सेवा सिद्ध होने पर जान जाओगे संसार कैसा है और परमात्मा कैसा, दोनों जान जाओगे सेवा करने से। जिसमें सेवा में कामना कोई ना हो और करने में कोई कमी न रखे,
सांगोपांग करना हो और कामना बिल्कुल नहीं, श्वास की गंध नहीं, तो वो करने में भी वो ताकत आ जाएगी। जो नहीं जानते हैं, नहीं मानते, उसको मान लोगे, उसको जान लोगे। जिसमें मान लोगे ये ठेका नहीं है, जान लोगे ये ठेका है। इसमें भी सेवा करोगे, करते करते संसार समझ में आ जाएगा और परमात्मा समझ में आ जाएगा और जीवात्मा समझ में आ जाएगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति है वो इनसे करने से नहीं आएगी। उद्देश्य जिसका परमात्मा की प्राप्ति है उसको प्राप्ति हो जाएगी सेवा करने से। तो करने की सेवा है, जानने का स्वरूप है और मानने का ईश्वर है। तो मानने पर प्राप्त भी हो जाएगा। मन जिसको मान करके लेना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा पूर्ण। फिर उसमें करना नहीं बाकी, नाड़ना बाकी नहीं रहता, मानना बाकी नहीं, कुछ नहीं बाकी रहेगा। वो ज्ञात वो प्राप्त भी हो जाएगा। ईश्वर को वो प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर को ठीक मिल जाएगा, ईश्वर बाकी नहीं रहेगा। ये बात है। तो ईश्वर में मानना मुख्य होता है। अब क्या बताऊं, ऐसी बातें हैं जो आपकी पढ़ाई की हुई नहीं हो तो क्या बताऊं। नहीं तो शंका होती है कि ये दो कायदा क्यों है, और वह जगत जीव पर आत्मा नाम जानने बताया जगत जीव ब्रह्म शास्त्र में आता है कि जान मानने में क्या है, पहले कि जानने में जगत को जानना है, जीव को जानना है, ईश्वर को जानना है। ये बात आई हो, ये जानने का विषय आया है, पर ईश्वर जानने का विषय नहीं है। संसार जानने का विषय है, जीव जानने का विषय। ये बात है महाराज। अब अगर पढ़े नहीं हो तो उनको कहने में बड़ी हिचक होती है, कहें कैसे, और कैसे आप समझोगे, उसको पकड़ कैसे पाओगे। परमात्मा है वो केवल मानने का विषय है। अब केवल मानने का विषय है, उसमें वेदांत करता में जानने का विषय कैसे बता दिया। तो कोई अनजान पर नहीं बताया है, वे कोई सूरदास नहीं है, लिखने को कोई अनजान नहीं है। तो क्या है, देखो एक हम आंख आदि में प्रत्यक्ष देखते हैं, जैसे देखना हमारा प्रमाण है, अनुभव हमारा प्रमाण है, ऐसे अनुभव के समान ही शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र को प्रमाण मानता है, जैसे देखता है तो प्रमाण होता है प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम शास्त्र। तो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, तो शास्त्र में लिखा ईश्वर है, इस बात से ये विचार करने का विषय हो गया कि वो जान लिया कि शास्त्र से। तो शास्त्र का जानना है, उसमें विश्वास मुख्य है। आप जिस शास्त्र को मानते हैं उस शास्त्र को ईसाई नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, क्या करोगे वहां। तो शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं, इस बात से विचार का विषय लाते हैं। वो विचार का विषय लाने वाले भी कोई अनजान नहीं है, पर प्रत्यक्ष अनुमान आगम तीनों प्रमाण है। अच्छा न्याय में जाओगे तो 4 प्रमाण हो जाएंगे, वहाँ हो जाएगा उपमान। एक उपमान है, उसमें शब्द से भी ज्ञान होता है, इंद्रिय से भी ज्ञान होता है, ऐसे उपमान से भी ज्ञान होता है, अनुमान से भी ज्ञान होता है। वह 4 प्रमाण है न्याय में। ऐसे पूर्व मान जा तो 6 प्रमाण है उसमें, उनमें 4 तो है ही, अनुमान है, प्रत्यक्ष है और शब्द है, शास्त्र है, और एक उपमान है। एक उसमें अनुपत ऐसी ही होते धरा जाते, और उसमें अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि 4 2 हो गए, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 6 प्रमाण हो जाएंगे।
और 6 से अगर चलते 8 ही ये एक हो जाता है, 8 ही है प्रमाण, 7 प्रमाण हो जाते हैं। अब 7 में से योग दर्शन 3 ही मानता है, न्याय 4 मानते हैं, पूर्व सूत्र मानता है 6 मानते हैं। तो 6 प्रमाणों से वस्तु की सिद्धि होती है। तो शास्त्र प्रमाण से ईश्वर सिद्ध होता है, इस बात से ईश्वर भी विचार का विषय हो गया। इस बात संस्कृत में लिखा है जगत जीव और परमात्मा ये जानने के विषय। हेतु क्या विचार, उसका हेतु विचार, विचार के द्वारा जाना है। जीव जग ब्रह्म नहीं, ये जगत जीव और ब्रह्म ये विचार का विषय है। पर दोनों में गहरा विचार करे, इस विचार का विषय नहीं है। इस विचार का विषय जीव है, जगत है, इस विचार का विषय नहीं है। वैसे मानने का विषय है, मानो न मानो आपकी मर्जी। अब शास्त्र में मान लो, शास्त्र मानने वालों के लिए शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र को मानते ही नहीं, उसे कैसे प्रमाण हो जाएगा। पर इंद्रियों से देखते हैं, वो अप्रमाण कैसे करेंगे, काम करते हैं, क्रिया को अप्रमाण कैसे करेंगे, इसमें तो सब साथ में रहेंगे। तो ईश्वर जाते ही जो शास्त्र को आप मानते हैं वो मानो, हम नहीं मानते, तुम्हारे वेद को भी नहीं मानते, हम शास्त्र को नहीं मानते, तो वहां विचार का विषय नहीं है ईश्वर, वह मान्यता केवल मान्यता का विषय है। तो ईश्वर शब्द की मान्यता का विषय है। आप शास्त्र बस करके मान लोगे तो शास्त्र से मान सकते हो, संतों से मान सकते हो, महात्माओं की वाणी से मान सकते हो, जो उन लोगों ने अनुभव किया है उनको आप अनुभव कर लो, विचार का विषय हो जाएगा आपका। परंतु वो विचार का विषय जीव हो जाए, जिससे आप स्वयं अपने आप को जान लो, जगत को जान लो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक मानने का नहीं है, इसमें गहरा विचार करने से पता लगेगा, ये कुछ पढ़ाई करने से पता लगेगा। नारायण नारायण नारायण, तो ईश्वर है वो केवल मानने का विषय है। इस बात से मैंने कहा करना का करना, जानना और मानना। तो मानना, संसार को मानना मानना नहीं है, नहीं निकलेगा, जानने पर ठीक लगेगा। अपने आप को मानते हैं मैं हूँ, ये सही नहीं है। आप जैसा मानते हो वैसा आप नहीं हो, संसार को जैसा मानते हो वैसा संसार नहीं है। इस बात से विचार करने से सिद्ध होगा, आपका अनुभव हो जाएगा स्वयं का, और संसार का पता लग जाएगा। संसार का पता लग अभाव हो जाएगा, और अपना पता लगते ही सदा के लिए अपना भाव हो जाएगा, बोध हो जाएगा। ईश्वर के विषय में ऐसी बात नहीं है। आप हमारे लिए ईश्वर, क्योंकि शास्त्र में आया है, इस बात में मानते ही ईश्वर को। और वैदिक संप्रदाय वाले ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वेद में लिखा है ईश्वर से मानते हैं। हम ईश्वर को जानते नहीं है, क्यों मानते हैं? ईश्वर लिखा है, ईश्वर मानते हैं। ये दार्शनिक विषय है, गहरा विषय है। तो करने का क्या है सेवा, तो मैं ज्यादा इन पर जोर देता हूँ, सेवा करो, काम करो। और सेवा करने से ये मैं और मेरा मिट जाता है। मैं और मैं मिटाना, मेरा मिटाना है, मैं मेरे को मिटाना है। अब इसमें पढ़े लिखे भी हिचकते हैं, वो डरते हैं कि मैं मिट जाए तो क्या रहेगा। अरे मैं में जो जड़ भाग है वो मिटेगा, चेतन भाग नहीं मिटेगा। जड़ भाग है कि अहम अहम वृत्ति ये है प्रकृति की, महाभूतानी अहंकार बुद्धि अव्यक्त में ये क्षेत्र है। अपरा प्रकृति भूमि आपो नलो वायु खंड मनो बुद्धि देव अहंकार इसी में भ्रष्टा प्रकृति अष्टदा भिन्ना प्रकृति, ये अष्टदा अपरा है। अपरा यम इतम प्रकृति वृद्धि में पराम, तो परा जीवन परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति वो परिवर्तनशील है, और परावृत्ति है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो नित्य रहता है। नित्य रहता है तभी तो कई जन्म लेता है, नहीं तो नहीं रहता तो कई जन्म कैसे लेता, 2 जन्म कैसे जाता, 3 जन्म कैसे जाता। क्या पहले से ही मजदूर चल जाता है, वो पहले से ही नहीं जाएगा, दूसरे से ही बनेगा इसके लिए। तो वो स्वयं तो रहता है और सही बदलता है।
संसार वो नहीं रहता, संसार तो हरदम बदलता है, कभी रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं। इसका तो अभाव हो जाएगा जानते ही, और परमात्मा में प्राप्ति हो जाएगा, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तत्व साक्षात्कार हो जाएगा। वो है, इस बात तो है का ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं है नहीं का ज्ञान हो जाएगा। तो ये विचार के द्वारा संसार का अभाव और अपने स्वरूप का भाव ये विचार के द्वारा होगा, इस विचार के द्वारा नहीं होगा। इस पर तो मान्यता होगी और फिर विचार हो जाएगा, फिर अनुभव हो जाएगा। पर वो अनुभव में ऐसी बात है कि सो जाने देव जनाई, विश्व भगवान जनाएंगे तब जानोगे, अपने जोर से नहीं जान सकते उसको। आपका बल नहीं चलता संसार पर, और आप पर बल चलता है, आपका विचार चलता है, ज्ञान चलता है, पर ईश्वर पर ये बल नहीं चलता। वो तुम्हारी कृपा, तुम्हारे नंदन ज्ञान भक्त होते हैं, आपकी कृपा से ही आपको जानते हैं। वो कृपा करके कि हमें ये सब से तीन लभ्य उसे प्राप्त होता है। जो स्वीकार नहीं करता उसको प्राप्त नहीं होता। आत्म संसार में भी संसार स्वीकार करता है तो ये अंत में रहता नहीं, और अपने आप को स्वीकार करना ही पड़ता है। नहीं हूं, मेरी सत्ता है, संसार की सत्ता दी थी, तो सत्ता मिटती है हरदम, और अपने पास सत्ता मिटती नहीं कभी। तभी तो कई जन्म लेता नहीं, कई जन्म कैसे लेगा? ये गहरा विषय है, ठीक तरह समझेगा, बहुत आवश्यकता है। इस बात जानना और मानना मिला लेते हैं तो गलती हो जाती है, फिर अलग अलग होते हैं, ठीक सही काम हो जाता है। अब इसमें शंका हो तो बोलो, जो मैंने कहा अभी इसमें शंका हो बोलो। फर्क यूं है कि आत्मा तो मैं हूं ऐसा चाहना, ईश्वर है मैं, तू कहाँ है? फर्क ये है कि जीव के विषय में तो मैं हूं ऐसा अनुभव है, ईश्वर के विषय में वो है ऐसा अनुभव है क्या? इस बात से एक नहीं चलेगा। ईश्वर है ये मान्यता है आपकी, और मैं हूं ये मान्यता थोड़ी है। ये तो सच्ची बात है। मैं क्या हूं ये जिज्ञासा होगी, संसार क्या है जिज्ञासा होगी, और ईश्वर की जिज्ञासा नहीं होती। उस जिज्ञासा में जगत जीव ब्रह्म नहीं है। हेतुता विचार, हेतु उसका विचार है। विचार किसका? जगत का, जीव का, परमात्मा का। हेतु का विचार और जगत जीव ब्रह्म नहीं है, इसको विचार का विषय है। तो वास्तव में इस विचार का विषय नहीं है, विचार का विषय स्वयं है, जगत है। थोड़ी गहरी बात है दार्शनिक। बोलो दो क्यों आ? ये बहुत शंका करी थी कि जीव परमात्मा एक है, तो जीव के जानने में आपका विचार काम करेगा, ईश्वर के विचार में विचार काम नहीं करेगा, अनुभव काम करेगा, इसकी कृपा काम करेगी। उनको मानना पड़ेगा पहले कि दो कारण क्यों है। क्योंकि इस बात से है कि जीव का अनुभव है, आपको सत्ता का अनुभव है, पर ईश्वर का अनुभव नहीं है। ईश्वर के सुना हुआ है, सुन करके मान लेगा, उसके लिए माना हुआ है, उसको विचार करो है। परंतु ये पुस्तकों से, संत महात्माओं से, इनसे ज्ञान होता है उसका। इस वास्ते ब्रह्म दर्शन में, मान वेदांत दर्शन में शास्त्र योनि त्वात् लिखा है। उसको शास्त्री योनि है, शास्त्री कारण है। ईश्वर के मानने में शास्त्री विषय है, शास्त्रों का विषय है। तो शास्त्र मानना उसके लिए होगा, नहीं मानते कैसा होगा? योग आप वेदांत का दर्शन आप सनातनी मान सकते हो, जैन नहीं मानेंगे, बौद्ध नहीं मानेंगे, यहूदी नहीं मानेंगे, क्या करोगे? वो मानेंगे ही नहीं। तो हमारी ईश्वर मानने का विषय नहीं हुआ। शब्द भी प्रमाण है उसमें,
और क्या हुआ शब्द में? हाँ, शब्द प्रमाण है। शब्द के सिवाय कोई प्रमाण नहीं। शब्द होता है ना, ये दूसरी इंद्रियां से तो एक एक ज्ञान होता है, शब्द से दो ज्ञान होते हैं। आंख से एक ज्ञान होगा, जो दिख है उसका ज्ञान होगा। स्पर्श से जो आता है समय उसे ज्ञान होगा। रूप का ज्ञान देख रहे हैं, शब्द सब छोड़ते हैं, स्पर्श रूप रस और गंध। तो रूप रस और गंध इनका ज्ञान और स्पर्श का ज्ञान इंद्रियों से एक एक ज्ञान होता है, और शब्द से दो ज्ञान होते हैं। एक तो शब्द से जो सुनते हैं हम शब्द, उस शब्द का ज्ञान होगा। एक शब्द के द्वारा जिसकी बात सुनते हैं उसका ज्ञान होगा। तो ईश्वर सुनने का विषय है, सुना है कि ईश्वर है, तो बुद्धि का नहीं, कान से शब्द का ज्ञान होता है। शब्द दो तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक होता है, एक वर्णात्मक होता है। गाना बजाना आदि की है, ये ध्वन्यात्मक है। राम 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 ये शब्द है वर्णात्मक। तो वर्णात्मक और शब्द ध्वन्यात्मक दो तरह का शब्द होता है। दो तरह का शब्द है, वो कान का विषय है, जैसे त्वचा का कठिन और कोमल विषय है जो। परंतु शब्द के द्वारा ईश्वर है और वो स्वर्ग है, नरक है, ये साक्षात्कार नहीं है। कान साक्षात नहीं सुनता है, साक्षात शब्द को सुनता है। शब्द के द्वारा ईश्वर को और स्वर्ग को हम मानते हैं। तो शब्द से दो ज्ञान हुए, ये कान से एक शब्द का ज्ञान होता है, एक शब्द का विषय जिसका वर्णन करते उसका ज्ञान होता है। तो ये शब्द शास्त्र ये नहीं है, केवल शब्द से ज्ञान होता है। तो शब्द से ज्ञान वर्णात्मक ध्वन्यात्मक ज्ञान तो सबको होगा, आस्तिक नास्तिक सबको होगा। परंतु ईश्वर है, नरक है कि स्वर्ग है, ये ज्ञान आस्तिक तो होगा, नास्तिक को नहीं होगा। शब्द से, शब्द से दो ज्ञान होते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय जिनसे एक एक विषय ज्ञान तो होता ही है, पर शब्द का शास्त्र का ज्ञान शब्दातीत है, उसका ज्ञान भी होता है, शब्द का ज्ञान भी होता है। तो शब्दातीत है, उसमें मान्यता होती है, ज्ञान नहीं होता है। उसको ज्ञान क्या देते हैं? ठीक समझो इसको सर। हाँ, शब्द तो बहुत व्यापक है, शब्द तो व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है। जैसे आकाश है ना, आकाश सब जगह है। जो आकाश गुण को शब्द, आकाश गुण कहे, आकाश शब्द गुण कहे, शब्द गुण है इसमें। जहाँ आकाश है वहाँ शब्द के शब्द है, आकाश है वहाँ शब्द के वायु है, आकाश है वहाँ शब्द शब्द के है। वो जहाँ प्रकट करोगे ऐसे लगेगा शब्द प्रकट हो गया। ऐसे वायु भी है सब जगह, पर वायु को क्षोभ होने से पैदा होता है, नहीं होता है। पंखा चले जाता है, वायु प्रकट हो गया, तो वायु फायदे में प्रकट हो गया, नहीं तो कैसे प्रकट होता है? तो वायु सब जगह होता हुआ भी प्रकट नहीं होता। ये बात है। अब इसका मनन कर लो, फिर शंका करो, बहुत बहुत होगा। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 11 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।